يا جند الله! الله أكبر! खालिद बिन वलीद का जन्म बथा मक्का में हुआ था, जहां रेगिस्तान आदमी बनाता है। एक युवक का जन्म हुआ जो युद्ध का एक अजेय दिग्गज बनने के लिए था, न कि आराम के लिए। उसका जन्म कुरैश के महान सरदार बनु मखजूम के सरदार से हुआ था। अल वलीद बिन अल मुगीरा कोई साधारण बच्चा नहीं था, बल्कि उसे तलवारों की चमक में ही अपना भविष्य दिखाई देता था। उन्हें चेचक हो गया, जिसने उनके बाएं गाल पर एक निशान छोड़ दिया। लेकिन इससे उसकी प्रतिष्ठा कम नहीं हुई, बल्कि उसकी दृढ़ता और बढ़ गई। खालिद घुड़सवारों का प्रशिक्षण देखता और उनकी गलतियां समझ जाता, इससे पहले कि कोई कुछ कहे। उसके पिता ने कहा, तलवार उठाने से पहले ही उसमें एक योद्धा का दिमाग है। उसका पालन पोषण यह मानकर हुआ कि सम्मान ही उसकी सांस है और शक्ति उसका लक्ष्य है। उसका कबीला कुरैश में केवल लड़ाई और युद्ध तथा सैन्य मामलों के लिए ही था। परिणाम स्वरूप मक्का के रेगिस्तान के बीच उसका कठोर सैन्य पालन पोषण हुआ। याद रखना, खालिद, शूरवीरता केवल शक्ति नहीं है, बल्कि यह चतुराई और बुद्धि भी है। ये तलवार वही उठा सकता है जिसका दिल पत्थर जैसा हो और जिसकी बुद्धि वार से पहले चलती हो। मैं समझ गया पिताजी। मैं इसे उठाऊंगा और पूरे अरब को इसकी तलवार की झंकार सुनाऊंगा। यह नौजवान बचपन से ही युद्धों में पला बढ़ा था। उसके पिता का अकूत धन उसे काम से मुक्त करके सिर्फ युद्ध के लिए समर्पित करता था। उसने घुड़सवारी और उस समय की सभी युद्ध कलाएं सीखी और हर तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया। कमर कसने के बाद वह शक्तिशाली, जिद्दी और कुशल रणनीतिकार बना। इसीलिए कुरैश के नेता उसे किसी महान दिन के लिए तैयार कर रहे थे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि ईश्वर ने उसे किसी बड़ी चीज के लिए बचा रखा है। जब मक्का में धर्म का प्रकाश फैला, तब खालिद अपने यौवन के चरम पर था। ऐ कुरैश के लोगों, सुनो, ऐ कुरैश के लोगों, मोहम्मद एक नए धर्म का प्रचार कर रहा है। क्या हम पैगंबरी के लिए उससे ज्यादा हकदार नहीं हैं? हम उम्र और रुतबे में उससे बड़े हैं। लेकिन खालिद ने इन सब बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। वह मूर्ति पूजक तो नहीं था, लेकिन वह विश्वासी भी नहीं था। उसने तटस्थ रुख अपनाया। उसका दिमाग मान्यताओं से ज्यादा तलवारों में लगा रहता था। फिर भी यह धर्म उसके दिल में एक गुप्त प्रभाव छोड़े बिना उसके सामने से नहीं गुजरा। एक प्रभाव जिसे वह सालों बाद ही समझ पाया। हमें उन्हें हमारी जमीन से निकाल देना चाहिए। हाँ, वरना वे सब कुछ छीन लेंगे। जो आज पीछे हटेगा उसे कल कीमत चुकानी पड़ेगी। अरे रुको तो सही। कहाँ जा रहे हो इब्न अल वलीद? तुम यहाँ क्या कर रहे हो इक्रिमा? क्या तुमने नया धर्म सुना है खालिद? मुझे परवाह नहीं इक्रिमा। मैं एक योद्धा हूँ। इन बातों को उनके लिए छोड़ दो और आओ मुझसे युद्ध करो। हाँ हाँ हाँ, तुम आज भी वैसे ही हो खालिद। तुम्हें तलवार और लड़ाई के सिवा कुछ नहीं सूझता।
खालिद, तुम सब इतने निराश क्यों दिख रहे हो? पिताजी गंभीर रूप से बीमार हैं। मुझे डर है कि वे जल्द ही हमें छोड़ देंगे। ऐसा मत कहो मेरे भाई, पिताजी ठीक हैं। हे मार्गदर्शक। मुझे लगता है कि मेरा क्षण आ गया है। मेरे बेटे, मैं तुम्हें 3 बातों की सलाह देता हूं। मेरा लहू खजाने में है। पिताजी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? साल तेजी से बीत गए और फिर वह क्षण आया जिसने सब कुछ बदल दिया। मुसलमानों और कुरैश के बीच पहली वास्तविक लड़ाई, बद्र युद्ध। खालिद बद्र की लड़ाई में मूर्ति पूजकों संग नहीं थे, पर उनके भाई अल वलीद इब्न अल वलीद ने भाग लिया और मुसलमानों ने उन्हें बंदी बना लिया। बद्र की लड़ाई एक ऐतिहासिक महाकाव्य थी, जिसमें मुसलमान उनकी कम संख्या के बावजूद कुरैश के मूर्ति पूजकों पर अपनी पहली जीत दर्ज करने में कामयाब रहे। मुसलमानों की संख्या लगभग 340 योद्धा थी, जबकि मूर्ति पूजकों की संख्या लगभग 1000 योद्धा थी। फिर भी वे बुरी तरह पराजित हुए। कुरैश के 70 लोग और बनी मखजूम के कई लोग बंदी बना लिए गए। खालिद की जनजाति। क्या मैंने जो सुना वह सच है? क्या तुम सच में हार गए? क्या तुम्हें हमारे दुखी चेहरे नहीं दिखते? कैसे? ये कैसे हो सकता है? 300 आदमी कुरैश के 1000 लड़ाकों को कैसे हरा सकते हैं? मुझे नहीं पता खालिद। लगा जैसे धरती हमारे पैरों तले कांप रही थी। मैंने कुरैश के सरदार अपने पिता को मरते देखा, कुछ भी न कर पाया। डर ने मुझे जकड़ लिया था। मुझे युद्ध से पीछे हटने के अलावा कुछ नहीं सूझा। तुम नरक में जाओ। मेरे भाई और चचेरे भाइयों को बंदी छोड़ दिया। खालिद, मैं तुमसे वादा करता हूं, हम बदला जरूर लेंगे। हम इस तरह हार गए। हम बहुत आसानी से बुरी तरह हार गए। क्या ये हमारी किस्मत है या कुछ और? हिशाम। हाँ भाई। तैयार हो जाओ। हम कल सुबह फिरौती देने के लिए यथरिब जाएंगे। अल वलीद के लिए कितना चाहिए? 4000 दिरहम। ठीक है, फिर हम बहुत बुरी तरह हार गए। ये रहे। अल वलीद कहाँ है? वो रहा वहां। आपको कितना चाहिए? खालिद, तुम जानते हो। ठीक है, ये रहे 4000 दिरहम। अल वलीद बिन अल वलीद को बंधन मुक्त करो, उसकी फिरौती चुका दी गई है। सलामत रहो भाई, वापसी पर खुशामदीद। स्वागत है मेरे भाई, मिलकर खुशी हुई। चलो चलें, मक्का वापस चलते हैं। चलो। लो, पहुंचे। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। क्या बात है? मैंने मोहम्मद पर विश्वास कर लिया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? हाँ भाई, मैंने इस्लाम स्वीकार कर लिया है। धिक्कार है। फिरौती से पहले क्यों नहीं बताया? मैं नहीं चाहता था कि लोग कहें मैंने बंदीपन से बचने को इस्लाम स्वीकारा। मैं अल्लाह पर ईमान लाया हूँ। धिक्कार है।
तुम उनके साथ हो जिसने तुम्हारे अपनों से युद्ध किया। मैंने उस सत्य को अपनाया जो अल्लाह से आया। अब तुम इस घर से बाहर नहीं निकलोगे। तो ऐसा ही हो। बद्र का युद्ध और उसके भाई का इस्लाम अपनाना उसके अंदर पहली दरार थी। एक दरार जिसे वह अपनी शूरवीरता और अभिमान के पीछे छिपाना चाहता था। उसका भाई वलीद मक्का से भागकर यथ्रिब चला गया और मुसलमानों के दल में शामिल हो गया। लेकिन खालिद संघर्ष करता रहा, यहां तक कि उहुद का दिन आ गया। मुसलमानों की बढ़ती संख्या के साथ कुरैश तैयारी करने लगे और खालिद अपनी पहली वास्तविक परीक्षा की ओर बढ़ चला, जो इस युवा योद्धा की असली पहचान उजागर करने वाली थी। द्वेष, खालिद, बदले का दिन आ गया है। तैयार हो? हाँ, चलो इन लोगों को उनके कर्मों का दंड दिखाते हैं। इस बार खालिद मुशरिकों की सेना की दाहिनी भुजा का सेनापति था और उसका दोस्त इकरमा सेना की बाईं भुजा पर था। दोनों पक्षों ने तैयारी कर ली थी। कुरैश के 3000 योद्धाओं के सामने मुसलमानों के केवल 1000 योद्धा थे। लेकिन युद्ध के नगाड़े बजने से पहले मुनाफिकों के सरदार अब्दुल्लाह इब्न उबय इब्न सलूल के उकसाने पर मुसलमानों की 1/3 सेना पीछे हट गई, जिससे मुसलमानों की संख्या सिर्फ 700 योद्धा रह गई और वो प्रतीक्षित क्षण आ गया। खालिद बिन वलीद और मुसलमानों के बीच पहला वास्तविक सैन्य टकराव होने वाला था। मेरी बात सुनो, हम अपना बदला लेने आए हैं, इसलिए पीछे हटने की सोचना भी मत। आगे बढ़ो और पीछे मुड़कर मत देखो। आज का दिन या तो गौरव का है या विनाश का। ऐ मोहम्मद के साथियों, वैसे ही डटे रहो जैसा अल्लाह के रसूल ने तुम्हें हुक्म दिया है। अपनी स्थिति मत छोड़ना, ना तो विजय की पुकार और ना ही लूट का लालच तुम्हें बहका पाए। दृढ़ता बनाए रखो। अल्लाहु अकबर जवानों। जल अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल इज्जतु वलिरसूलिही वलिलमुअमिनीन। युद्ध की शुरुआत तीरों की बौछार के साथ हुई। चलाओ, दूसरी लहर के लिए तैयार। और यहीं पर खालिद की सैन्य रणनीति सामने आती है। उसने स्थिति का लाभ उठाकर मुसलमानों पर पीछे से हमला करने का फैसला किया, पर उसे यह अंदाजा नहीं था कि पहले से ही कोई उसकी घात लगाकर बैठा है। अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के नेतृत्व में 50 सबसे माहिर तीर चलाने वाले, उन्हें अल्लाह के रसूल ने ऐनैन पहाड़ी पर तैनात रहने और मुसलमानों की पीठ की रक्षा करने का हुक्म दिया था, ताकि मुशरिकों के घेराव से बचाया जा सके। उसका प्रयास विफल रहा और खत्म होने से पहले ही उसे तेजी से पीछे हटना पड़ा। और तब दोनों पक्ष ने एक दूसरे पर तीरों की बौछार रोक दी। मुसलमानों ने ऐसी तकबीरात बुलंद की जिसने मुशरिकों के दिलों को दहला दिया और दहशत फैला दी। उसी क्षण युद्ध का दूसरा चरण प्रारंभ हो गया था। अल-मुबारज़ा। अना तल्हा इब्न अबी तल्हा, हल मिन मुबारिज़। अर्जुक। अना الذي सम्मतनी उम्मी हैदरा। इसे ले लो, आगे बढ़ो और उन पर हमला करो।
इस्लाम के योद्धा आगे बढ़ो, अल्लाह के नाम। अल्लाहू अकबर। उन्हें अपने साथियों को उठाने मत दो, उन पर हमला करो, उन्हें किसी भी कीमत पर भागने मत दो। आगे बढ़ो। धत, हम हार रहे हैं, हमें पीछे हटना होगा। मैं अपनी जगह से तुम्हारे पास आया हूँ खालिद। ये कैसी मुश्किल स्थिति है, मुझे नहीं मालूम। हम वाकई हार रहे हैं, यहीं थोड़ी देर रुकते हैं। डटे रहो रसूल अल्लाह के साथियों, निश्चित रूप से जीत हमारी होगी। अपनी जगहों को मत छोड़ो, अपनी जगह से बिल्कुल भी मत हटो, डटे रहो। हस्सबत हस्सबत, अल्लाहु अकबर। युद्ध की शुरुआत में मुसलमानों की विजय स्पष्ट थी और वे मूर्ति पूजकों के तंबुओं से लूट का माल इकट्ठा करने लगे, इस बात से बेखबर कि कोई उन्हें दूर से देख रहा है। तब तीरंदाजों ने ऐनैन के टीले पर अपनी विशेष जगहों को छोड़ दिया और लूट का माल इकट्ठा करने के लिए निकल पड़े। लूट का माल, जाओ जल्दी। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि इतना छोटा सा फैसला पूरा पासा पलट देगा। रुको एक पल। हाँ, तुम लोग मेरे बिछाए हुए जाल में फंस गए। चलो मेरे पीछे आओ, चलो। हाँ, दुश्मन आ रहे हैं, उन्हें ऊपर मत आने दो, बहुत सारे हैं, तीर तैयार करो। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। चलो मेरी बात सुनो। पीछे से घुड़सवार, ये क्या? खालिद है। वह घुड़सवारों के साथ लौटा है। खालिद ने मुसलमानों पर पीछे से हमला किया और तुरंत ही जीत के पल हार में बदल गए। पीछे हटो, सभी पीछे हटो। तुम क्या कर रहे हो? क्या अल्लाह के सिवा कोई शक्ति नहीं? हम पेड़ पर अल्लाह के रसूल को क्यों बचाएं? अल्लाह के रसूल कहते हैं, मेरे भाइयों तुम पीछे मत हटना, ऐसा नहीं हो सकता। यह आज्ञाकारिता, दृढ़ता और नेतृत्व के ज्ञान का एक महान सबक था जो हमेशा याद रखा जाएगा। उहुद मुसलमानों के लिए कोई सामरिक हार नहीं थी, बल्कि यह उनके लिए एक कड़ा प्रहार और ऐसा अनुभव था जिससे उन्हें बहुत से महान सबक मिले। कुरैश अपना बदला लेने में कामयाब रहे और 70 मुस्लिम सैनिक शहीद हो गए, जिनमें अल्लाह के रसूल के चाचा भी शामिल थे। हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाहु अन्हु शहीद हो गए और मुसाब बिन उमैर भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत करते हुए शहीद हो गए। यह सब हमें खालिद बिन वलीद की बुद्धिमत्ता और चतुरता की हद दिखाता है। लेकिन इन सब के बावजूद इस जंग के बाद खालिद वो खालिद नहीं रहे जिन्हें हम पहले से जानते थे। उन्हें एक अजीब सा एहसास होने लगा था, तुम्हें गलत होने का एहसास, और पहली बार खालिद को महसूस हुआ कि यह विजय वास्तव में विजय नहीं थी। क्यों? मुझे क्यों लग रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया? क्या हम इसे जीत कहेंगे? या मुझे परेशान करने वाली बात यह नहीं है? मुझे यह अजीब एहसास क्यों हो रहा है? क्या मैं गलत था? क्या हम वाकई हक पर हैं या बातिल पर? यह एहसास ही वास्तव में हिदायत के रास्ते में पहला कदम था। एक ऐसा रास्ता जिसके बारे में वे नहीं जानते थे कि उस पर चल रहे हैं, जब तक खंदक की लड़ाई नहीं हुई। उनके तैयार होने से पहले सिर्फ कुरैश की सेना काफी नहीं, रास्ता लंबा, घेराबंदी कठिन। तो चलो मिलते हैं।
हम मोहम्मद और उनके साथियों को खत्म करने के लिए एकजुट हुए हैं। देखते हैं वो कैसे निपटते हैं। जनजातियां उनके खिलाफ एकजुट हुई। खालिद बिन वलीद और अम्र बिन अल आस ने सेना के पिछले हिस्से को सुरक्षित करने का काम संभाला। यह क्या है? क्या इन्होंने सचमुच एक खंदक खोद ली है? तो चलो उनकी घेराबंदी करते हैं। घेराबंदी पूरे 3 हफ्तों तक जारी रही, जब तक कि सहयोगी दल कड़ाके की ठंडी हवाओं का सामना करने के बाद अंततः निराश होकर पीछे नहीं हट गए। अल्लाह ने उनके दिलों में दहशत डाल दी और उनके शरीर कांप उठे। यह सब खालिद की आंखों के सामने और कानों से सुना गया, जो सेना के पिछले हिस्से में था और मुसलमानों की गफलत का बेसब्री से इंतजार कर रहा था। लेकिन जब वे निराश और तितर बितर होकर लौटे तो उसके अंदर वह अजीब एहसास और भी बढ़ गया जो उसे सता रहा था। उसे यकीन था कि जो कुछ हुआ वह महज इत्तेफाका नहीं, बल्कि अपने ईमानदार बंदों के लिए स्पष्ट ईश्वरीय हस्तक्षेप था। वह एहसास धीरे धीरे बढ़ने लगा और उसे अंदर से खाने लगा, जब तक कि उसके सफर का निर्णायक क्षण नहीं आ गया। हुदैबिया की संधि। हिजरी के 6ठे साल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों के साथ उमराह के लिए मक्का की ओर यात्रा करने का फैसला किया। कुरैश के मुशरिकों ने सोचा मुसलमान लड़ने आ रहे हैं, तो वे तैयार और मुस्तैद हो गए। उन्होंने खालिद बिन वलीद को एक सैन्य टुकड़ी के साथ मुसलमानों का रास्ता रोकने भेजा, पर पाया कि वे उमराह करने वाले थे और लड़ना नहीं चाहते थे। यह क्षण खालिद के लिए मुसलमानों को खत्म करने का एकदम सही मौका था, लेकिन उनके भीतर कुछ ऐसा था जो उन्हें रोके हुए था। उन्हें फिर से वही एहसास हुआ, यह एहसास कि वह गलत रास्ते पर हैं। उन्होंने उन्हें जोहर की नमाज और उसके बाद अस्र की नमाज पढ़ते हुए देखा, लेकिन वह बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ और एक बार फिर से मक्का लौट आया। मुसलमान मक्का के पास हुदैबिया में रुक गए और यहाँ कुरैश ने अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा ताकि मुसलमानों के साथ एक ऐसी संधि की जा सके जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वे इस साल वापस चले जाएं और अगले साल उम्रा करने आए। लोगों को यह बात अच्छी नहीं लगी, क्योंकि वे अल्लाह के घर जाने की उम्मीद कर रहे थे जिससे वे सालों से दूर थे। परंतु अल्लाह ने उन्हें जीत का यकीन दिलाया और इस शांति संधि को स्पष्ट विजय कहा। वह अपने घर आने और शत्रुओं पर जीत का वादा किया। मुसलमान आनंदित हुए और वापस लौटे। 10 साल के युद्ध विराम पर शांति संधि हुई, जिसमें दोनों पक्ष और उनके सहयोगी लड़ना बंद कर देंगे। तब अल्लाह के रसूल ने इस मौके का फायदा उठाया था। उन्होंने सभी को अल्लाह के धर्म की ओर बुलाया और लोग समूहों और व्यक्तियों में इस्लाम कबूल करने लगे। यह सब खालिद के कानों तक पहुंच रहा था और धीरे धीरे उनका दिल सत्य की ओर झुक रहा था। हिजरी के 7वें वर्ष में उमरतुल कजा के समाप्त होने के बाद, जिसमें खालिद अल्लाह के रसूल के मक्का में प्रवेश के गवाह नहीं बने, सालों तक चली शंकाओं के बाद अल्लाह ने उनके दिल में भलाई और इस्लाम को डाल दिया था। यह तब तक चलता रहा जब तक उन्हें भाई वलीद का पत्र नहीं मिला, जिसमें था, अल्लाह के नाम से जो अत्यंत दयालु है, इसके बाद इस्लाम पर आपकी राय और बुद्धि का ऐसा अजूबा कभी नहीं देखा। इस्लाम को कोई कैसे अनदेखा कर सकता है? अल्लाह के रसूल ने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा। उसने पूछा, खालिद कहाँ है? मैंने कहा, अल्लाह उसे लाएगा। उसने कहा, उसके जैसा इस्लाम से अनजान नहीं रह सकता। यदि वह अपनी शक्ति मुशरिकों के खिलाफ मुसलमानों के साथ लगाता तो यह उसके लिए बेहतर होता। मेरे भाई, जो तुमने खोया उसे सुधारो, तुमसे कई अच्छे मौके छूट गए। यह निर्णायक संदेश कुफ्र के साथ उसका आखिरी वास्ता था और इसके बाद वह कभी उसकी तरफ नहीं लौटा। तो वह उस्मान इब्न तलहा के साथ निकला और अम्र इब्न अल आस से मिला, जो इस्लाम अपनाना चाहता था। वे सभी यथ्रिब गए,
जहां अल्लाह के रसूल ने खुशी और मीठी मुस्कान के साथ उनका स्वागत किया। मैं गवाही देता हूं कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और यह भी कि आप अल्लाह के रसूल हैं। तब अल्लाह के रसूल ने खालिद से कहा, अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने तुम्हें राह दिखाई। तुम्हारी बुद्धि को देखकर मुझे उम्मीद थी कि यह तुम्हें अच्छाई की ओर ही ले जाएगी। फिर समझाया कि इस्लाम पिछले गुनाहों को मिटाता है और माफी की दुआ की। और उस क्षण के बाद से जब भी अल्लाह के रसूल के सामने कोई अहम मामला आता तो वह खालिद को ही आगे करते और यह व्यक्ति उस जिम्मेदारी के पूरी तरह काबिल था। आखिर जो जाहिलियत में एक नायक था वह इस्लाम में एक किंवदंती कैसे नहीं बनता। और यहीं से खालिद के महाकाव्य का दूसरा अध्याय शुरू होता है।